सुप्रभात। साधक जन भ्रष्ट कैसे होते हैं, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साधक जन भ्रष्ट कैसे होते हैं। पहले तो जब कोई ये समझने लगता है कि हमने तो अब गुरु पा लिया, निश्चिंत होकर बैठे रहे और समझे कि मुझे कुछ करना धरना थोड़ा ही है, सब पाप पुण्य गुरुदेव के जिम्मे है, ये समझना महान भ्रम है। पूज्य श्री लाला जी साहब फरमाते हैं कि जिसने गुरु किया उसने अपने आप को जीते जी गारे में गाड़ा। शांत होकर बैठे रहने से सबसे बड़ा भय है कि नित्य कुरेद वहीं रहे। कब दर्शन होंगे। मुमुक्षुता या तीव्र उत्कंठा इस मार्ग में अति आवश्यक है। दूसरे उन लोगों के जो गुरुदेव से दूर हो जाते हैं, गिरने का भय, जो समय मिलने पर भी उसकी कदर नहीं करता, समय से हाथ धो बैठता है। हाँ, जो दुनिया के जरूरी कर्तव्यों में इस कदर उलझ गया है कि फुर्सत नहीं पाता है और दिल में तड़पता रहता है कि क्षण भर को ही दर्शन मिल जाए, वो दर्शन का फल पाता है, भ्रष्ट नहीं होता। इंद्र देवता जब किसी को ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर देखते हैं तो विघ्न उपस्थित करते, काम शक्ति प्रबल करके उसे नष्ट करने की चेष्टा करते। तरबर फले न आपको नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। तो चार तरीके के खतरे होते हैं। खतरा मलकाती, खतरा नफसानी, खतरा रहमानी, खतरा शैतानी। यदि ऐसा भाव उठे कि राम नाम लें और उसकी अवहेलना की तो फिर वो दैवीय भाव नहीं उठेगा। प्राणी को सचेत रहना चाहिए। जब अपना आपा मिट जाता है तब दूसरों को तालीम देने की इजाज़त दी जाती है। दूसरों की आत्मिक सेवा करना ही सच्चा उपकार है। जब कोई प्राणी ठीक मार्ग पर नहीं चलता तो उसे चिताने के लिए पहली चीज़ बीमारी है, जो ईश्वर पर या उसके संबंधियों पर डालते हैं। यदि उस समय वो सचेत हो, ईश्वर को धन्यवाद देता है तो आदि तो उसी क्षण दूर हो जाती है। आदि के आदि हृदय में तस्कीन आने से तथा शेष चौथाई नाम मात्र दवा आदि से। तो यदि बीमारी से भी सचेत ना हुआ तो विपत्ति में डाल देता है। अगर तब भी ना चेता तो भूखा मरता है, भोजन वस्त्र आदि से तंग रखता है, तब तो प्रार्थना भी नहीं सुनता। हाँ, यदि कोई संत महात्मा उसके साथ मिलकर प्रार्थना करे तो कुछ सुनवाई हो सकती है। जिसका हृदय अपने गुरु से विमुख होता है उसके ऊपर ईश्वर का कोप प्रकट होता है। बाहरी कष्ट शरीर आदि के उस पर आने लगते हैं। स्त्री बच्चों को बीमारी शुरू होने लगती है। उसे बाह्य जीवन में सुखी होना दुर्लभ हो जाता है। हृदय तो जलता ही रहता है, इसकी तो बात ही क्या। शरीर भी ताप से नहीं छूटता। तो ईश्वर ना करे किसी के हृदय में गुरुदेव के विरुद्ध कोई विचार उठे। गुरुदेव कष्ट नहीं देते, ईश्वर देता है। एक संत जन से एक दिन जाप में भूल हो गई। शहर में बात फैल गई कि उनका शरीरांत हो गया। बहुत से लोग संवेदना के लिए अर्थ क्या आए। उन्होंने सबसे कहा, भाइयों, बेशक मैं मर गया था, अब ईश्वर की कृपा से जी उठाऊं। आज तो उचित है कि स्मरण पूजा जाप में किसी दिन चूक हो जाए और दिन अपने को मरे हुए में गिने। कोशिश करें कि नागा ना होने दें। ईश्वर के काम में गफलत अनर्थों का बीज है। तो सावधानी से चित्त को पाक साफ रखें, नहीं तो उसमें ईश्वर का प्रेम उदय होना असंभव हो जाएगा। सिवा परमात्मा की चाह के और बातें मिट जानी चाहिए, तभी भक्ति मिलती है। भक्ति मार्ग से जो भी साधक अपने कार्य सिद्धि की चाहना करता है, भक्ति मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। जो अपने मन के अनुसार चलता है, दूसरों की आज्ञा नहीं मानता, वो भी दुखी उठाता है। तड़प इस बात की नहीं कि मैं तुझसे मिल जाऊं। भक्तजन नित्य यही भाव रखते हैं कि मैं तेरा बेटा हूं, मुझको मत भूल। ईश्वर की सच्ची प्रार्थना तब उदय होती है जब मनुष्य सिवा उसके किसी और को नहीं चाहता, न दुनिया न परलोक। दोनों की अभिलाषा जब हृदय से चली जाती है
तब निर्मल हृदय से प्रार्थना ठीक होती है, चाहे केवल ईश्वर की हो, किसी और की तलब नहीं रहनी चाहिए। पूजा के स्थान में निरंतर आत्मधार आती रहती है। बैठे हुए भक्तजनों के अनुभव की बात है। माता पिता गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता। गुरुदेव को आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं जो अनंत काल के लिए होता है। गुरुदेव वो आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं जो अनंत काल के लिए होता है। सुबह वचन सुधाकर नहीं थी, आंतरिक धार थी। तो वचन सुधाधार नहीं थी, सुधाधार, वचन सुधाधार तो आंतरिक धार थी, जिसने आत्मा और मन को तृप्त किया हो। ध्यान उचटने का समय आया ही नहीं कि नम्रतापूर्वक अपने को ईश्वर के चरणों में गिरा हुआ देखे कि हे ईश, सब कुछ आपके ही अर्थ करता हूँ, मुझे अपने लिए अलग से कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो जाए कोई भी ग्रंथ ना देखें, नहीं तो नकली हालत आएगी। उसे मिटाने में गुरुदेव को बहुत कष्ट करना पड़ता है कि सरमत गमे इश्क बोल हविस राना देहंत, सोजे समा परवाना मगस राना देहंत। संत सरमद कहते हैं कि प्रेम की ज्वाला कभी संसारी वासनाओं से भरे हुए प्राणी के हृदय में नहीं उठती। मक्खी कभी पतंगों के समान दीपक की लौ में भस्म नहीं होती, नहीं होती। तो अपने आप को पूरी तरह उस भाव से ईश्वर को समर्पित करना चाहिए कि स्वतः ही हृदय में ईश्वर का नाम रहे और निरंतर रहे। जब भी आत्मधार आए स्वतः ही हृदय में समा जाए। ये प्रेम की ज्वाला सदैव ईश्वर के प्रति हृदय में जागती रहे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।